अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़खर हयात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, जैसा कि आप जानते हैं कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का जो रिटन एग्जामिनेशन है, जो फर्स्ट फेज था एमसीक्यूज का, वो स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई कर चुके हैं। अब उनके लिए जो सेकंड फेज है वो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, ये वाला डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का एमसीक्यूज टेस्ट पास कर चुके हैं। अब उनके लिए सेकंड फेज क्या है? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है ये 100 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव आपका टेस्ट है और इसमें से आपने 40% नंबर लेकर आपने क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव टेस्ट है और इस सब्जेक्टिव टेस्ट का जो सिलेबस हमें दिया गया है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इससे 100 मार्क्स में कोई 5 सवाल जो है 20-20 नंबर के भी बनाए जा सकते हैं या उनको पोर्शंस करके भी बनाया जा सकता है। तो किसी भी तरह से 100 मार्क्स का एक पेपर सेट किया जाएगा जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो डिजाइन करेगी और स्टूडेंट से लेगी। ठीक है जी, तो ये स्पेशली वो वाले स्टूडेंट्स फोकस करें जो अपना एमसीक्यू टेस्ट पास कर चुके हैं। तो आए हम देखते हैं कि जो 100 मार्क्स का अब आपसे लिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो इसका सिलेबस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 1, फंक्शंस ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये जनरल टॉपिक है जो कि हर स्टूडेंट आसानी से खुद ब खुद घर बैठ के भी कवर कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ये भी अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या सीएसएस लेवल के स्टूडेंट हैं तो फिस्कल पॉलिसी आपने किसी ना किसी जगह पढ़ी होगी। अगर आपने बीकॉम किया है, एमबीए किया है, तो फिर ये भी आप इजीली कवर कर सकते हैं। एक बात यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि इस पोस्ट के लिए, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन दरकार थी, जब स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उसमें उन्होंने हर किस्म की जो क्वालिफिकेशन थी वो रख दी थी। जिस तरह से जिसने बीए किया है 2 साल का इकोनॉमिक्स के साथ वो भी एलिजिबल था, बीकॉम वाले भी एलिजिबल थे, अदर मास्टर डिग्री वाले भी एलिजिबल थे और लॉ वाले भी जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है वो लोग भी एलिजिबल थे। तो अब जो एमसीक्यूज टेस्ट है पास किया वो राउंड अबाउट कोई 6 से 7 हजार लोगों ने पाकिस्तान में इसको पास किया है एमसीक्यूज टेस्ट को। अब इन 6000 लोगों में राउंड अबाउट 6 से 7 हजार लोगों में वो तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने लॉ किया हुआ है, एलएलबी की हुई है या फिर बीए किया हुआ है या फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट अवेलेबल हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि ये वाला जो आपको सिलेबस नजर आ रहा है डिस्क्रिप्टिव के लिए, जो सब्जेक्टिव सिलेबस आपको नजर आ रहा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए आसान है जिन लोगों ने बीकॉम, एमकॉम या एमबीए कर रखा है। ठीक है, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए। ठीक है, जिन लोगों ने इन तीनों में से कोई एक डिग्री कर रखी है, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए या फिर एमए इकोनॉमिक्स, तो उनका कुछ ना कुछ वास्ता इन सब्जेक्ट से रह चुका होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने सिंपल बीए किया है या जिन्होंने जस्ट लॉ पढ़ा हुआ है, उन लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, उन्होंने कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा। तो यहां पर मैं स्टूडेंट्स को एक नसीहत करूंगा, एक एडवाइस करूंगा कि बड़ी मुश्किलों के बाद, आप लोगों ने इतनी देर वेट करने के बाद, अपने एनर्जी और अपने रिसोर्सेज लगाने के बाद, अगर आपने अपना एमसीक्यू टेस्ट पास कर लिया है तो अब आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की जो तैयारी है उसको सीरियस लें। और अगर आपने लॉ किया है या आपने ये सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ और खुद अपने आप से आप तैयार नहीं कर सकते, तो लाजमी तौर पर आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें, कोई क्लास ज्वाइन कर लें जहां पर ये सारे का सारा पढ़ाया जाए। तो ये वाला जितना भी सिलेबस है इसकी ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट करवा रहे हैं 2 से 3 दिन में। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0313-795-0086, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फंक्शंस, फिर फिस्कल पॉलिसी, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक कंप्लीट डिसिप्लिन है
जिस तरह से BCom, MCom, MBA, LLB, LLM, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिल्कुल इसी तरह से HR जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये एक पूरी डिग्री है, ये एक पूरी फील्ड है जिसमें लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं। MBA ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट या फिर मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और इस मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। अगर आपने कभी लाइफ में HR नहीं पढ़ा तो आपको किसी प्रोफेशनल टीचर से HR पढ़ना चाहिए। तो इसमें कौन से चैप्टर्स हैं? डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 3, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पॉइंट नंबर 4, अप्रोचेस टू ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। 5, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। और 6, टूल्स ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 6 चैप्टर्स जो हैं आपको ह्यूमन रिसोर्सेज के पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ सकते तो आपने रिस्क नहीं लेना, आपने लाजमी तौर पर ऑनलाइन क्लासेस या कोई अच्छा टीचर आपने ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो आगे आ रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो बिल्कुल भी लॉ के स्टूडेंट्स ने या किसी जनरल स्टूडेंट ने कभी जिंदगी में नहीं पढ़े हुए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स का सिलेबस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका ओवरव्यू है, ये कंप्लीट चैप्टर है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी एक सेपरेट चैप्टर है। रिस्क, इंट्रोडक्शन टू प्राइसिंग, कैश फ्लो एंड बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्राम्स, बजटिंग एंड ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स। ठीक है, तो ये जो है 6 चैप्टर इसमें पूछे गए और 6 चैप्टर ही इसमें पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं, ये एक इंतहाई प्रोफेशनल सिलेबस है जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और ऑडिटेड अकाउंट्स की जो ब्रांच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, मैं खुद इसका सिलेबस पढ़ाऊंगा। मैंने MBA जब किया था तो MBA में मैंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, HR भी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी। तो इसका जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में, 1 महीने में हमने इसका ये पूरे का पूरा सिलेबस आपको खत्म करवा के इसके हमने टेस्ट भी आपसे ले लेने हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कुछ दिनों तक, 2 से 3 दिनों तक हम इसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। तो मैं फिर आपको नसीहत करूंगा, अगर आपने BCom MCom नहीं किया, सिर्फ आपने कोई अदर जनरल आपका सब्जेक्ट था और आप क्वालिफाई कर चुके हैं MCQs, तो अब सेकंड फेज चूंकि सब्जेक्टिव है, इसके लिए अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ तो आपको लाजमी तौर पर क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। अब क्लासेस का क्या शेड्यूल क्या है? क्लासेस हमारी शाम के टाइम 8 से 9 बजे तक 1 से 1.5 घंटे की डेली एक क्लास होगी, और उस क्लास में हम जो है डिटेल्स के साथ ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और आपके टेस्ट भी लेंगे, ताकि आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आप अच्छे नंबरों से प्रायोरिटी के साथ मेरिट लिस्ट में ऊपर आए और अपना जो सेकंड फेज है क्वालिफाई करें और फिर आप इंटरव्यू में चले जाएं। तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी Zoom पर होती हैं। आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये भी अवेलेबल है और यूट्यूब के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। तो इस पूरे कोर्स को पढ़ाने की जो फीस है ऑनलाइन क्लासेस में, वो हमने बिल्कुल मुनासिब सी फीस रखी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5000 है। 5000 जस्ट एक माकूल सी फीस है, जिसमें आपका पूरे का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे और आपकी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की जो तैयारी है वो 100% हो जाएगी जस्ट 20 से 25 दिनों में। ठीक है जी, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा सिलेबस आपको कवर करवा दिया जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बंडल ऑफ थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम।